गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी कि क्या क्या बेस्ट तरीके हैं जो आप इंटरनेट सिक्योरिटी में लगा सकते हो जिससे आपके जो कंप्यूटर है वो बाहर की जो अनऑथराइज एक्सेस हैं जो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं ना, ये जो आपके स्पैम हो गए, फिशर्स हो गए, उनसे कैसे बचा जा सकता है। क्या डू नॉट ओपन ईमेल हैज़ हैव कम फ्रॉम अननोन सोर्स, कि उन ईमेल्स को ओपन मत करो जो कि अननोन सोर्स से आई हो। कह रहा है डू नॉट ओपन अननोन अटैच फाइल, जो अटैच फाइल आपके प्रोग्राम फाइल के साथ जुड़कर आती हैं ईमेल के थ्रू, उनको भी ओपन मत करो। कह रिमूव अनवांटेड ईमेल फ्रॉम द इनबॉक्स, जो भी आपकी अनवांटेड ईमेल्स होती हैं उन ईमेल्स को अपने इनबॉक्स से रिमूव कर दो और उनको स्पैम से भी डिलीट कर दीजिए। नेवर रिस्पॉन्स आ ईमेल आस्क फॉर द पर्सनल डिटेल, उन ईमेल्स को रिस्पॉन्स मत करो जो कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स मांगते हो। ऑलवेज इंस्टॉल स्पैम फिल्टरिंग और स्पैम ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर, कि हमें जो स्पैम फिल्टर और स्पैम ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। कीप ऑन अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करना चाहिए। डू नॉट ओपन द मैसेज एंड लिंक दैट कम इन योर मैसेंजर फ्रॉम अननोन सोर्स, कि आपके मैसेंजर में अगर कोई भी लिंक आता है अननोन सोर्स से तो उसको क्लिक नहीं करना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब भी आप कोई ईमेल आईडी बनाते हो या कोई सिक्योरिटी पासवर्ड रखते हो तो उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑलवेज कीप योर यूज़र एंड पासवर्ड प्राइवेट, अपने यूज़र और पासवर्ड को प्राइवेटली रखना चाहिए। रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी वेन एवर यू रजिस्टर्ड विद अ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करने से पहले उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको डेफिनेटली पढ़ लिया जाए। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर मत कीजिए। और ऑलवेज यूज़ ओनली सिक्योर वेबसाइट फॉर ओपन ट्रांजेक्शन, कि जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो वो एक सिक्योर वेबसाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, इन सब का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। Now following are the points that you should keep in mind, safeguard your computer system against virus attack, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक होता है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। डू नॉट इंस्टॉल और रन पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यू नो वेरी वेल कि जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ जो है शायद 10 डेज़ के लिए होता है, 15 डेज़ के लिए होता है, तो उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो जिनकी लाइसेंस की चली गई है उनको तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑन इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर एंड कीप इट अपडेट, कि अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखना चाहिए और उसको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट, आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है और आपकी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उनको भी अपडेट करते रहना चाहिए। अवॉइड कॉपी एंड यूजिंग फाइल कमिंग फ्रॉम द अनरिलायबल रिसोर्स, कि कहीं से भी आपको कोई भी ऐसे रिसोर्स से कोई फाइल्स आ रही हैं उनकी कॉपी अवॉइड करनी चाहिए, उनसे मतलब कॉपी नहीं करना चाहिए आपको। कह रहा रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू योर सिस्टम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, रुकावट पाबंदी लगाइए कोई भी आपके सिस्टम में ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में एक्सेस ना कर सके। रेगुलर टेक बैकअप, बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर बेसिस में लेना चाहिए। या आप स्टोर योर बैकअप टू इन द सेपरेट प्लेस, और आपका जो बैकअप है वो किसी सेपरेट प्लेस में रखना चाहिए, या फिर उसकी एक कॉपी बनाकर या तो डीवीडी में या अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है उसमें सेव करके रखिए। और उसको भी वायरस क्लीन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब कि वायरस से स्कैन ज़रूर करना चाहिए उस डिवाइस को। ट्रस्टवर्थी यूज़र शुड बी अलाउड टू यूज़ द सिस्टम, कि जो भी कोई भी आपका सिस्टम अगर यूज़ कर रहा हो तो सिर्फ उनको यूज़ करने की परमिशन दो जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो। कंटेंट ऑफ द अनरिलायबल सोर्स ऑन द इंटरनेट शुड नॉट बी डाउनलोडेड, कि कोई भी अनरिलेबल रिसोर्स से इंटरनेट के थ्रू कोई भी कंटेंट आता है आपको तो उसको आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, शायद उसके अंदर वायरस हो सकता है। इंस्टॉल अ फ्री फायरवॉल प्रोग्राम टू ब्लॉक अनवांटेड इंटरनेट ट्रैफिक, और आपको एक जो फ्री वॉल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, इनका फायरवॉल होती है, इनका यूज़ करना चाहिए ताकि जो आपका इंटरनेट ट्रैफिक होता है वो कम हो सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें। इंश्योर दैट द फायरवॉल इज़ ऑलवेज ऑन, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका फायरवॉल हो वो हमेशा ऑन रहे। फायरवॉल क्या होता है, ये अनऑथराइज एक्सेस को आने से रोकता है। ठीक है, इंस्टॉल एंटी
spyware operator against the malware and spyware and keep it update from the example window defender। कि आपके जो कंप्यूटर में क्या था विंडो डिफेंडर है उसका अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके कंप्यूटर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं मालवेयर और स्पाईवेयर के थ्रू वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो ना हो, ठीक है ना। क्लियरिंग डाटा इन ब्राउजर्स। Clearing data, store data on a computer become it is a thing that it can be more quickly access that data locally from them from access the internet, and there is so much browsing data from it to store through that is blocks down over computer। देखो ये किस चीज़ की बात कर रहा है। देखो हम कंप्यूटर में आए दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम इंटरनेट खोलते हैं, इंटरनेट में हम बहुत सारे पेजेस को डाउनलोड करते हैं, हम बार बार किसी अलग अलग लिंक्स में जाते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है उनकी एक ना कॉपी बनाकर अपने पास रख लेता है। और आप कभी देखते हो कि इंटरनेट कभी आपका चल ना रहा हो फिर भी वो पेज ओपन हो जाता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी एक इमेज जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रखी होती है और वो उस पेज को अपनी उस फैसिलिटी के हिसाब से ओपन कर देता है, ठीक है। कह रहा है मोर ओवर कुकीज़ स्टोर डाटा रिलेवेंट टू सर्टेन वेबसाइट्स ऑन योर कंप्यूटर। जो कुकीज़ होती हैं ना वो इसी काम के लिए की जाती है कि वो आपकी जितने भी वेबसाइट्स पे काम करते हो उन वेबसाइट्स की कुछ इमेज जो है अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। व्हेन यू आर कॉज वेबसाइट लॉगिंग प्रॉब्लम एंड अदर इश्यूज़ की, ताकि आपको कोई भी लॉगिंग प्रॉब्लम या कोई ऐसा इश्यूज ना आए। क्लियरिंग दैट डाटा कैन स्पीड अप द ब्राउज़र परफॉर्मेंस। आपको इन सबको क्या करना है, इनको क्लियर अप करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको क्लियर अप करोगे तो आपकी ब्राउज़र की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करती है। आपको क्या करना है, अगर वेब ब्राउज़र हैज़ default in password management designed to store password used in a form of a website, they often promote the user to save user name and password when user attempt logging on the page। कि देखो जो ब्राउज़र्स आप यूज़ करते हो उसमें एक फीचर्स है कि वो जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जिसमें यूज़र और पासवर्ड का होना ज़रूरी होता है, तो पासवर्ड हमेशा आप किसी नए पेज पे जाकर ओपन करते हो तो वो हमेशा आपको पूछता है कि क्या आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हो, इस पेज को मतलब कि इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हो, तो आप येस नेवर या छोड़ भी सकते हो। तो अगर आप येस करते हो तो वो पासवर्ड सिक्योर हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम उस पेज पर अगर आओगे और आप उसके यूज़र पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपका नाम लिखा आएगा, या पहले से ही लिखा आएगा नाम आपका, उसका यूज़र और पासवर्ड पहले से ही लिखा आएगा। आपको बस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और आपका एक्सेस हो जाएगा। तो ये भी आपका ब्राउज़र आपके लिए करता है। This facility is often to the user so that you can log on their frequently used website without having to be user or password रैपिडली। कि अगर आप अपनी उस वेबसाइट में बार बार विजिट करते हो, जैसे आजकल हम अपना फेसबुक भी अपने कंप्यूटर में ऑन करते हैं, लैपटॉप में ऑन करते हैं, तो हम उसको सीधा लॉग आउट नहीं करते, हम उसको छोड़ देते हैं। या आप कभी लॉग आउट भी फर्स्ट टाइम, इतना याद रखिए, जब फर्स्ट टाइम आप किसी भी ब्राउज़र में जाते हो और अपने किसी भी अदर वेबसाइट, चाहे जीमेल है, चाहे आप फेसबुक है, कुछ भी हो, आपको वो हमेशा बोलेगा कि डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड। तो अगर आप येस करते हो तो वो पासवर्ड और यूज़र जो हैं वो आपके डिफ़ॉल्ट सेव हो जाते हैं और आपको क्या होता है, आपको मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस उसमें लॉगिन पे क्लिक कीजिए और आपका पेज ओपन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ब्राउज़र करता है, पासवर्ड और यूज़र को वो सिक्योर कर लेता है आपके लिए कि हाँ भी कर सकते हो। तो कहते हैं इट इज़ नॉट advisable to let the web browser store the data privately or publicly or share computer। कि कहता है इट इज़ कहता है ये एडवाइजेबल नहीं है कि आपका जो ब्राउज़र है आपके जो डाटा की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेव करके रखें या शेयर करके रखें। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप इन सारी एक्टिविटीज़ को हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहते हैं ओपन अ ब्राउज़र, आपको क्रोम ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पर स्क्वायर बना रखा है देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद आपको मोर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, मोर टूल्स में जाना पड़ेगा। मोर टूल्स को जाने के बाद क्लियर ब्राउजर डाटा ऑप्शन नाम की एक ऑप्शन मिल रही है आपको, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। द क्लियर ब्राउजर डाटा डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, आपके सामने ऐसा ही डायलॉग बॉक्स अपीयर करता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस में चले जाइए, एडवांस में आप जाकर आपको क्या करना है, क्लियर डाटा
चेक बॉक्स दैट यू वांट टू क्लियर, उस पर दे रखा है, देखो आपको यहाँ पर ना कैटेगरीज दे रखी है, देखो डाउनलोडिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोडिंग हिस्ट्री, कुकीज़ हो गया, कैश्ड हो गया, पासवर्ड हो गया, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो, ये सारे सिलेक्ट हो रखे हैं इस वक्त देखिए। और जैसे ये सिलेक्ट हो रखे हैं आप यहाँ पर क्लियर डाटा पे क्लिक कर सकते हो, जैसे क्लियर डाटा पे क्लिक करते हो सारा का सारा डाटा पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्राउजर हिस्ट्री, तो ये ब्राउजर से कंसल्ट है, जिन जिन वेबसाइट्स में आप गए हो उनकी हिस्ट्री यहाँ पर मिलती है। डाउनलोड हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री का मतलब कि जो भी फाइल आपने, चाहे वो PDF है, चाहे MP4 है, चाहे कोई भी फाइल अगर आपने डाउनलोड की है, JPG है, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर रहती है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, कुकीज स्टोर वेबसाइट स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन दैट मे और मे नॉट बी इंपॉर्टेंट, कि कुकीज़ जो है ना आपकी जो वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हो वो सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर लेता है, चाहे वो ज़रूरी है चाहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। थिंक केयरफुली बिफोर डिलीटिंग दैम, कि जब भी आप कुकीज़ डिलीट करते हो तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है। कैश्ड इमेज एंड फाइल, ये कैश जो है ये भी एक कह रहा है कि देखो क्रोम स्टोर HTML फाइल एंड इमेज फ्रॉम द वेबसाइट यू हैव विजिटेड एंड डिस्प्ले दोज if it is do not deleted any change to them when you choose the website, you choose to visit the site again। कि कैश मेमोरी भी एक वही मेमोरी है जो कि आपको क्या कहते हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट में जाना चाहते हो तो वो आपको फ्रीक्वेंटली जल्दी पहुंचा देती है। आप कैश मेमोरी को डिलीट कर सकते हो, ये कैश मेमोरी आपके मोबाइल में भी होती है, उसको भी डिलीट कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके जो भी आपकी जगह है वो रिक्वायर ख़त्म हो जाती है, तो आपका ब्राउज़र जल्दी तेज़ ऑपरेट होता है। ऐसे ही आपका पासवर्ड एंड अदर साइन इन डाटा है। इफ़ यू हैड द टोल्ड क्रोम टू स्टोर लॉग इन यूज़र एंड पासवर्ड फॉर सर्टेन वेबसाइट, कि आप अगर चाहते हो कि कोई क्रोम जो है आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए लॉगिन और यूज़र को स्टोर करके रखे, तो दिस इज़ वेयर दे कैन स्टोर, वो आपके लिए स्टोर करके रख सकता है। मेक श्योर यू रिमेंबर दैम और राइट बिफोर यू डिलीट दैम। और जब भी आपको कोई भी डिलीट करना है तो डेफिनेटली पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये डिलीट करना है कि नहीं करना है। ऑटो फिल एंड डाटा, क्रोम एनेबल यू टू कीप सम standard information about yourself, कि such as username, address and phone number from for when you fill out ऑनलाइन फॉर्म। कि ऑटोफिल में क्या होता है कि आपने कभी भी ध्यान दिया नहीं होगा, कई ऑटोफिल्स ऐसी होती हैं जहां पर अगर आप अपना फ़ोन नंबर लिखते हो तो फ़ोन नंबर से कंसल्ट वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल देता है, या आप अपना पिन कोड डालते हो तो आपके जो सिटी स्टेट ये ऑटोमेटेड फील्ड हो जाती हैं, तो ये ऑटो फील्ड में आती हैं कि वो आपके लिए रिक्वायर करता है वो जगह को कि हाँ भी ये इसने एज इट इज़ ही भरना है, तो वो आप उनका आप अपना पिन कोड नंबर डालिए तो जितनी फील्ड उससे कंसल्ट होंगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली फील्ड भर जाएंगी। hosted app data, this is data for the Google app that you can Chrome such as Gmail, कि ये एक डाटा गूगल ऐप है जो कि यूजिंग क्रोम जो जीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। यार आफ्टर टिकिंग द रिक्वायर्ड चेक बॉक्स क्लिक क्लियर बटन, कि जब आपने देख लिया है कि आपको कौन कौन सी फील्ड को लेकर डिलीट करना है आप उन पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही क्लिक खत्म हो जाएगा और क्लिक करने के बाद आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, आपके सारे का सारा जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा जिसको आपने टिक किया होगा। मेंटेनिंग वर्क स्पेस safety, every organization has the moral responsibility to ensure that the safety and well-being for its employee. All organization must follow a standard set of safety rules and procedure, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी उनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, इंश्योर करती है कि जो सेफ्टी एंड वेलबींग एम्प्लॉय के साथ जो उनका सेफ्टी का रूल्स हों वो सारे अप्लाई हों, सब कुछ प्रॉपर वे में हो। तो वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मस्ट उनके लिए एक सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर बनाती हैं, स्टैंडर्ड रूल्स बनाती हैं। क्या दीज रूल मस्ट बी स्टार्टेड एंड डिस्प्लेड क्लियरली एट द इम्पॉर्टेंट एरिया, और ये जो रूल्स होते हैं वो जहाँ जहाँ पर उनको दिखाना चाहते हैं वहाँ पर वो दिखाते हैं ताकि सब लोग उनको देखकर उस चीज़ को फॉलो कर सकें। ऑल द एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन
डिमोरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फॉलोइंग सेफ्टी रूल, और सारे एम्प्लॉयज़ और जो होते हैं उनको ये ट्रेनिंग सेफ्टी रूल्स जो है वो दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो रूल्स को फॉलो कर सके। सम बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोइंग, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे रूल्स हो सकते हैं। इंस्टॉल फायर स्पेस प्लान प्लान्स एट प्रॉपर लेवल, कि आपके यहाँ पर फायर स्केप प्लान होने चाहिए कि अगर आपका आग लग जाए तो आप वहाँ से बाहर निकल सकें, अपनी बिल्डिंग से निकल सकें। कंसीडर रेगुलर ड्रिल्स, कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स, मेंटेन द appropriate टाइप ऑफ नंबर ऑफ फायर एग्जिस्टिंग, कि आपको फायर एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्टिंगश होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, उनको मेंटेन रखना चाहिए। रेगुलर टेक केयर ऑफ द मेंटेनिंग ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, इफ जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट एट द स्मोक एरिया एंड destinate at the smoke area and place smoking alarm at proper interval। आपको एक स्मोकिंग एरिया डेफिनेटली बनाना चाहिए कि कोई भी स्मोकिंग करे तो अलार्म वगैरह जो हैं वो बजें, प्रॉपर हो, ताकि वो आपको मालूम है ना बिल्डिंग्स के अंदर जो है आग लगने के इक्विपमेंट्स डाले जाते हैं ताकि जैसे ही आग लगे धुआं उठे तो वो बचें, और साथ में आपके ऊपर के एक जो फव्वारा टाइप होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएं और आपका जो आग जो है कहीं भी लगी वो बुझ जाए। तो ऐसा भी एक होना चाहिए। कीप इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल इजेबल, कि आपके जो इलेक्ट्रिकल पैनल जो हैं वो आपके एक्सेसिबल, मतलब कि रीच में होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। मेंटेन वेरिएशंस ऑफ द प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड फ्रैक्शन स्पार्क, कि आपको जो आपके जो इक्विपमेंट्स है ना, मतलब कि क्योंकि आपको मालूम ही है कि ओवर हीटिंग से भी स्पार्किंग हो जाती है कभी कभी कभी, और कभी आपके ऐसा भी हो सकता है कि ओवरलोडिंग हो जाए आपके बिजली की वजह से, उसकी वजह से भी स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है, तो वो भी आपको उसको भी मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर रिपोर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल हर्ट्स, मैनी फायर स्टार्ट इन फॉल्ट वायर एंड मैनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। आपको जो कि क्या कहते हैं आपके जो डिवाइसेस हैं उनका इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनका जो मेंटेनेंस वगैरह है वो प्रॉपर करना चाहिए आपको। कंट्रोल द इक्विपलेश ऑफ फ्लेमेबल एंड कंपस्टेबल वेस्ट मटेरियल एंड readers as that they do not consider to be fire emergency। never block sparkling fire fighting equipment or emergency exits, कि हमें कभी भी जो हमारे एमरजेंसी एग्जिट्स हैं और हमारे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। टेस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द स्पार्किंग सिस्टम एंड स्मोक डिटेक्टर्स एट लिस्ट एनुअली, और आपको अपने जो ये सिस्टम्स हैं कहते हैं एनुअली एक बार उनको देखना चाहिए कि वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सम बेसिक फॉल एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो, कह रहा वर्क स्पेस मस्ट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एडिक्ट लाइट, कि जो आपका जो वर्क स्टेशन है जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर वेंटिलेशन होने ज़रूरी है और आपका एडिक्ट लाइट भी होनी ज़रूरी है। फ्लोर्स मस्ट बी क्लियर एंड ड्राई, आपके जो फ्लोर्स हैं वो क्लियर और ड्राई होने चाहिए। और वॉकिंग सरफेस शुड बी क्लीन एंड फ्री ऑफ क्लस्टर, कि आपके जो सरफेस एरिया है वो क्लीन एंड फ्री होना चाहिए। ऑयल स्पिली एंड डस्ट मस्ट बी
क्लीन्ड इमीडिएटली। अगर कहीं भी ऑयल है और डस्ट है तो उसको क्लीन करके हमेशा रखना चाहिए। द राइट शूज़ दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर द वॉकिंग इन्वायरमेंट शुड बी यूज ओनली, और उस इन्वायरमेंट में जिस तरह के शूज़ यूज़ किए जाते हैं वही होने चाहिए। The staircase should be clear staircase and well lit and free from unsecured object. The cable should be arranged behind wall or under carpet. कि जो आपकी वॉल्स आपकी जो केबल्स होती हैं या तो वॉल्स के पीछे होना चाहिए या फिर आपके कारपेट के नीचे होना चाहिए। पावर outlet internet connection and phone jacks should be installed in easily accessible location to avoid running cables crossing walking। कि आपकी जो अगर आप चार्जिंग वगैरह करना चाहते हो या आपकी जो भी कंप्यूटर एक्सेस की जो केबल्स वगैरह हैं या इंटरनेट कनेक्शन की जो केबल्स हैं वो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए ताकि कोई भी उनके साथ मतलब कि चलते समय उनसे उलझ ना जाए, इसलिए सही ढंग से मैनेज होना चाहिए। लैडर्स एंड accessible step stools should be provide to reach high place safety। और कहीं भी अगर ऊंची जगह पर अगर आपकी कोई सेफ्टी है उसके लिए कहते हैं लैडर्स होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर कोई सीढ़ी वगैरह हो तो उसका भी यूज़ होना बहुत यूज़ होता है अगर आपका कहीं सेफ्टी रूल्स आता है तो। सम बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो, कि कुछ और भी हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो एक रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूवल किए गए हों। वर्कर्स शुड नो हाउ टू यूज़ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफली, और उनको पता होना चाहिए, वर्कर्स को ये पता होना चाहिए कि उन सेफ्टी रूल्स सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। अप्लायंस शुड बी ऑलवेज बी सेफ स्विच ऑफ एंड अनप्लग बिफोर क्लीनिंग और एडजस्टिंग दैम, कि जो भी आपके अप्लायंस हैं कोई भी अगर आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से कंसल्ट कोई भी काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सारे स्विच ऑफ होने चाहिए और अनप्लग होने चाहिए ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए आपके लिए। और डैमेज एंड हज़ार्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस, और जो भी आपके मतलब कि डैमेज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कंसल्ट कोई भी इक्विपमेंट अगर डैमेज हो चुका है या होने वाला है उसको तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए। एंड ऑल ओल्ड एंड फायर्ड स्विच एंड वायर शुड बी चेंज, और अगर आपको लगता है कि कोई भी वायर जो है वो हल्की सी बर्न कर गई है तो उनको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। हीट इमिटेटिंग इक्विपमेंट शुड बी kept अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और जो भी आपके हीट प्रोड्यूस करते हैं इक्विपमेंट्स उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखना चाहिए ताकि हीटिंग की वजह से आग ना लग सके। केयर शुड बी टेकन दैट द आउटलेट सर्किट्स इज नॉट ओवरलोडिंग, कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कहीं जो सर्किट्स हैं वो ओवरलोडिंग ना हो जाए हीट अप की वजह से या कुछ और वजह से, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इट शुड बी मेड यूजर दैट एनीवन वर्क विद इलेक्ट्रिकल हैज़ सफिशिएंट स्किल और नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ डू सो, कि एक चीज़ का और ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी ये इलेक्ट्रिकल से कंसल्ट कोई भी एक्टिविटी करता है ठीक है ना, उसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके उस वक्त और हादसा होने से बच सके। यूज़ ऑफ फर्स्ट एड का यूज़ क्या है? द फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएटली एंड बेसिक existence provide to be injured people to save life and minimize health loss till the proper medical aid facility is provide। कि फर्स्ट एड क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी ऑफिस में कोई हादसा हो जाता है तो अगर आपके पास फर्स्ट एड किट पड़ी हुई है तो आप उस इंसान का
कुछ हद तक इलाज कर सको, जब तक कि कोई उसको या तो हॉस्पिटलाइज ना किया जा सके या कोई प्रॉपर डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट ना दे सके, तो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव बेसिक फर्स्ट एड किट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फर्स्ट एड किट होती है। एंड अ किट मस्ट हैव ऑल द नेसेसरी आइटम, और उस फर्स्ट एड किट के अंदर जो नेसेसरी आइटम्स होती हैं ना, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जो भी आपकी फर्स्ट एड किट होती है उसमें एक्सपायरी डेट का कोई भी मेडिसिन नहीं होना चाहिए। सम फर्स्ट एड टिप्स, कुछ फर्स्ट एड टिप्स के बारे में दे रखा है। रिश्योर द इंजर्ड सो दैट दे रिमेन काम एंड डू नॉट पैनिक। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर इंजर्ड होता है तो आप और ना ही उसको पैनिक होने की ज़रूरत है, ठीक है। वो काम, उसको जितना हो सके शांत रहने के लिए बोलें और आप भी शांत रहें। कीप द इंजर्ड वार्म एंड इन कंफर्टेबल इफ़ यू आर अंडर शॉक, कि आपको कीप द इंजर्ड वार्म एंड कंफर्टेबल इफ़ यू आर अंडर शॉक। अगर आप अंडर शॉक भी हो तो भी आपको इंजर्ड पीपल को काम और कॉन्फिडेंट में रखना चाहिए कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह की इंश्योर दैट दे आर ब्रीथिंग एज, और वो नॉर्मल ब्रीथ ले रहा हो, उसको बार बार नॉर्मल रहने की सलाह दो कि भाई नॉर्मल रहो। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो उसको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के लिए बोलो कि आप सांस लीजिए आराम से, सब कुछ काम लीजिए, आराम से, ठीक है, मतलब कि ध्यान से बैठो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप सही हैं, बस सब आप बस सांस लेते रहिए, ऐसा सबको बोलना चाहिए। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ ब्रेक नेक और हेड इंजरी, कि अगर उसको बैक में, अगर वो आप उससे जब बात कर रहे हो, ठीक है, विक्टिम जो भी है आपका, उससे अगर बात कर रहे हो तो उससे पूछो कि आपको कहाँ पेन हो रहा है, उसको कहीं लेग में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, उसकी बैक पे पेन हो रहा है। तो अगर वो कह रहा है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा, तो उसको उस जगह से मूव नहीं करना चाहिए। यानी अगर, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो आप उसको अगर मूव करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाए। इफ़ द इंजर्ड पीपल इज़ ब्लीडिंग, अगर वो पीपल जो आपका इंजर्ड है वो ब्लीडिंग कर रहा है, फाइंड द प्लेस ऑफ क्लोथ एंड टाइट इट टाइटली, टाइट टाइटली अराउंड द वुड बी स्लो डाउन फ्लो, कि आपको अगर उस जगह को ढूंढना है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दो, टाइटली कपड़ा बांध दो, ताकि कोई भी जो उसका ब्लीडिंग हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाए, स्लो डाउन होना शुरू हो जाए। नेवर गिव अ इंजर्ड अनकॉन्शियस पर्सन एनीथिंग बाय माउथ, नेवर गिव अ इंजर्ड, कि कोई भी इंजर्ड अगर पर्सन है उसको अनकॉन्शियस पर्सन एनीथिंग इन मूव, कि अगर कोई अनकॉन्शियस पर्सन है तो उसको माउथ से कुछ नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको अच्छे से स्टडी करना है, देखो समझो। बाकी तो आप सेफ्टी रूल्स के बारे में जानते ही हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स नहीं दे रखी हैं, वही चीज़ है सब कुछ, तो ये इसका ध्यान रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही टॉपिक है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।